हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस और महत्वपूर्ण फ्लोक डांस और दोस्तों महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट और उनसे संबंधित जो वादक हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि स्टैटिक जीके का हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अगर आप भविष्य में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस कोई सा भी आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी। हर प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिलेगा। सारे सवालों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक नोट करना है और अपनी कॉपी में लिखते चलना है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। और दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, सुनकर जाइएगा। हमारा दोस्तों सबसे पहला है भरतनाट्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हैं दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय दोस्तों डांस हैं, तो आप सब जानते हैं 8 शास्त्रीय डांस है, यानी क्लासिकल डांस कितने हैं 8। दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से आपको किसका किसका नाम याद रखना है जो एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो आप सब जानते हैं तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये दोस्तों तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम से आपको याद रखना है मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुण डैल, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और दोस्तों कौन है नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, मीनाक्षी श्रीनिवासन, बैजंती माला, सोनल मान सिंह और टी बाला सरस्वती। इन सभी के नाम आप रट डालिए 100%। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें सोनल मान सिंह का संबंध उड़ीसी नृत्य से भी है और दोस्तों इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। अब आपके ऑप्शन में जो सवाल दिया रहे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। उम्मीद करता हूं सारे नाम आपको याद हो गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्लासिकल डांस की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्लासिकल डांस है कथक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। कथक से आपको कितने नाम याद रखने हैं, सितारा देवी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, शोभना नारायण, पंडित बिरजू महाराज और कौन है कुमुदनी लखिया, शंभू महाराज, सरस्वती सेन और रोशन कुमारी। इन सबका संबंध किससे है, इन सबका संबंध है कथक से। और कथक दोस्तों कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो आप सब जानते हैं कथक उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम, ये भी सवाल बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं केरल का है। कहाँ का, केरल का है। इसको भी आप लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में। अब मोहिनी अट्टम से आपको कितने नाम याद रखने हैं, कल्याणी अम्मा, कनक रेले और सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा। इन दोनों का भी नाम आप याद रखिएगा। ये दोस्तों कल्याणी अम्मा, कनक रेले और सुनंदा नायर ये बहुत चर्चित नाम है, लेकिन परीक्षा में कभी आपसे ये पल्लवी कृष्णन और गोपिका वर्मा पूछ ले तो भूलिएगा मत, मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है कुचिपुड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप स्टार लगाइएगा। कुचिपुड़ी से आपको किसका किसका नाम याद रखना है, राधा रेड्डी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, वेम्पति चिन्ना सत्यम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, पद्मजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। अभी मैंने आपको क्या बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध आपका भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है। अब आपके ऑप्शन में जो दिया रहे आपको वो आंसर लगाना है। और दोस्तों लक्ष्मी नारायण और स्वप्न सुंदरी, इन सबका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो आप सब जानते हैं आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है ये दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मणिपुरी। अब मणिपुरी का दोस्तों कहाँ का है, तो मणिपुर का होगा, आप सब जानते हैं। लेकिन मणिपुरी से आपसे कौन कौन से नाम पूछे जाते हैं, झावेरी बहने, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, गुरु विपिन सिंह और कलावती देवी, गुरु हरिचरण सिंह। इन चारों का संबंध किससे है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला डांस है उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी नृत्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों सोनल मान सिंह परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया नाम, और सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम से भी है। केलूचरण महापात्र, संयुक्ता पर्णहारी, माधवी मुद्दल और कुमकुम मोहंती और गुरु गंगाधर प्रधान, इन सबका संबंध किससे है, इन सबका संबंध है आपका उड़ीसी नृत्य से। इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नाम है केलूचरण महापात्र और संयुक्ता पर्णहारी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको देने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसएससी का कोई सा एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीपीओ, कोई सा भी आप एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी का ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं एसएससी के अंदर और उनमें जो सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल दोस्तों आपको वहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। यानी कि कुल 130 पेजेस की ये पीडीएफ होने वाली है, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी टेबल पर रखिएगा। 100% एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। स्टैटिक जीके के अंदर आपको इसके अंदर मिलने क्या क्या वाला है वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और विविध प्रश्न, ये सारा टॉपिक आपको केवल इन 130 पेजेस की पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। और इन पीडीएफ को बहुत ही कंसाइज रूप में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तैयार किया गया है, जिससे कि दोस्तों आप बहुत कम समय में एक अच्छा रिवीजन कर सकें स्टैटिक जीके का। और इसका जो प्राइस है मात्र 50 रुपीज़ रखा गया है। इसको आप परचेज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर नोट कर रहा हूँ, उसको आप नोट करेंगे 7078 142 717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी चलाते हो, 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा। आपको ये पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा दोस्तों अगला डांस है, देखिएगा, सत्रिया। ये भी सवाल बहुत परीक्षा में पूछा गया, नोट करते चलिएगा। बहुत सारा मैटर आज मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। दोस्तों सत्रिया क्लासिकल डांस कहाँ का है तो आप सब जानते हैं, ये असम का क्लासिकल डांस है। कहाँ का? असम का क्लासिकल डांस है सत्रिया, असम। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नाम है इसके अंदर श्रीमद शंकर देव। श्रीमद शंकर देव का संबंध किससे है? ये सत्रिया डांस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, कथकली। दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं तो आप सब जानते हैं केरल के हैं। और कथकली से पूछा जाने वाला नाम मृणालिनी साराभाई। याद कीजिएगा, मृणालिनी साराभाई का संबंध दोस्तों कहाँ से था? भरतनाट्यम से भी था और दोस्तों कथकली से भी है। यानी कि आपके ऑप्शन में जो आए आपको वो आंसर लगाना है। उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवराम और संताराम। और दोस्तों कौन है? रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी का संबंध कथकली से भी है। आप दोस्तों जो वो मैं टिक कर रहा हूं उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, और भरतनाट्यम आपको ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको क्या लगाना है? कथकली आपको आंसर लगा के आना है। आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप नाम देख सकते हैं, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्णकुटी, आनंद शिवरामन, संताराम, रुक्मणी देवी। इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से शुरू होते हैं महत्वपूर्ण वादक और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र, जो एसएससी की बहुत फेवरेट टॉपिक है, परीक्षा में आता ही आता है। इससे एक दो सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलते हैं। और इसकी दोस्तों जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं। बस बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सरोद वादक। दोस्तों सरोद वादक से केवल 4 नाम आपको याद रखने हैं, इससे बाहर सवाल नहीं पूछा गया आज तक। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी और अली अकबर खान। इन सबका संबंध किससे है? ये सबके सब सरोद वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। इन दोनों का ही नाम बार बार परीक्षा वाला पूछता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है या भजन सोपारी का संबंध किससे है। ये दोनों के दोनों संतूर वादक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सितार वादक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नाम पंडित रविशंकर। इनका संबंध किससे है? ये सितार वादक हैं। और उमा शंकर मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सितार वादक हैं। और दोस्तों नाम आपको याद रखना है शाहिद परवेज। इनका ये कौन है? सितार वादक हैं। विलायत खां, इनका संबंध किससे है? सितार वादक। बुद्धादित्य मुखर्जी, इनका संबंध किससे है? सितार वादक। अनुष्का शंकर, इनका संबंध किससे है? सितार वादक। वंदेसन, इनका संबंध किससे है? सितार वादक। इतने नाम आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूं आपको याद हो रहा होगा सारा मैटर। अगला क्वेश्चन, शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खान, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। अली अहमद और कौन है? दयाशंकर जगन्नाथ। इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा जो कि शहनाई वादक से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया तबला वादक। दोस्तों तबला वादक से आपको किसका किसका नाम याद रखना है? अल्लाह रखा खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाकिर हुसैन खान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशन महाराज और कौन है दोस्तों? लक्षू महाराज, लतीफ खां। इन पांचों का नाम आप रट डालिए, परीक्षा में आते ही आते हैं। और गुदई महाराज और सुखविंदर सिंह, इनका भी नाम आप थोड़ा याद रखिएगा। अगर नए नाम पूछेगा तो आपसे ये दोनों पूछ लेगा, लेकिन ये जो बहुत फेमस हैं
अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन खान, किशन महाराज, लच्छू महाराज और लतीफ़ खान, ये सबके सब तबला वादक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया बांसुरी वादक से। दोस्तों बांसुरी वादक कौन कौन है, तो आपको याद रखना है हरि प्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किससे है, बांसुरी वादक। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नाम राजेंद्र कुलकर्णी, पन्ना लाल घोष और कौन है, वी कुंजमणि और सिक्कल माला चंद्रशेखर, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों आपको हरि प्रसाद चौरसिया तो याद रखना है, पन्ना लाल घोष भी आपको याद रखना है, और कौन सा दोस्तों आपका हो गया, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, इनका नाम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले नाम हैं। अगला हमारा फैक्ट है वीणा वादक। वीणा वादक दोस्तों आपको याद रखना है बदरुद्दीन डागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम। कृष्ण भागवतार और कौन दोस्तों, एस बालचंद्रन, याद रखिएगा, पूछ सकता है सवाल। अगला क्वेश्चन है अब दोस्तों वायलिन वादक, यहां से सवाल परसों पूछा गया एसएससी जीडी में, कौन सा, एल सुब्रमण्यम, इनका संबंध किससे है, वायलिन वादक हैं। पंडित राम नारायण, इनका संबंध किससे है, वायलिन वादक हैं। डॉक्टर एन राजनम, इनका संबंध किससे है, वायलिन वादक। टी एन कृष्णन, इनका संबंध किससे है, वायलिन वादक। और गोस्वामी पिल्लई, इनका संबंध किससे है, वायलिन वादक। आई अंडरस्टैंड दोस्तों आपको एक दिन में इतना मैटर याद नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा, सारा मैटर आपको रिवाइज हो जाएगा और 15 से 20 नंबर आपके किसी भी परीक्षा में पक्के होंगे इस क्लास को देखने के बाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया है परवाज वादक। परवाज वादक दोस्तों आपको पूछा गया है गोपाल दास और ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान, इन चारों का ही नाम आपको याद रखना है पखवाज वादक में। ये दोस्तों बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों अगर पूछ ले तो आपके पास आंसर होना चाहिए। रुद्रवीणा वादक, ये सवाल अच्छा है, यहां से सवाल पूछा गया है। रुद्रवीणा वादक से आपको याद रखना है उस्ताद साजिद अली खान और असद अली खान, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है रुद्रवीणा वादक में। मृदंगम वादक भी परीक्षा में कई बार आया है दोस्तों, ठाकुर भीकम सिंह, पालघाट मणि अय्यर और पालधार रघु जगदीश सिंह, इनका नाम आप थोड़ा याद रखिएगा। और ये पालघाट मणि अय्यर ये बहुत बार पूछा गया है जो मृदंगम वादक हैं। अगला क्वेश्चन अब दोस्तों यहां से हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण लोक नृत्य, यानी कि दोस्तों फ्लोक डांस, जो आपको याद रखने परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है राज्य तथा उनसे संबंधित लोक नृत्य, यानी कि फ्लोक डांस। झारखंड से सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है सरहुल, जट जाटिन, विदेशिया, सोहराई, डांगा, छऊ, याद रखिएगा, यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे तो दोस्तों एक राज्य में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, सबको याद कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो टीसीएस आपसे पूछता है, वही नाम मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो झारखंड के कौन कौन से हैं, सरहुल, जट जाटिन, विदेशिया, सोहराई, डांगा, छऊ। अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस है कुचिपुड़ी, हम जानते हैं। मोहिनीअट्टम, घंट मर्दाला, कुंभी, ये सब कहाँ के फ्लोक डांस हैं, सबके सब आंध्र प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस है छड़ी नृत्य, परीक्षा में कई बार पूछा गया कि छड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ से आपको किसका किसका नाम याद रखना है, कर्मा, झूमर, दिवारी, पंडवानी और हरेली और डांगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पंडवानी, हरेली, डांगला और झूमर। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप ये मत कहना कि ये डांस इस राज्य में भी होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक राज्य में एक से अधिक दोस्तों त्योहार मनाए जाते हैं, यानी कि एक त्योहार एक से अधिक राज्यों में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस दोस्तों राज्य में होता है। तो आप देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है पिंडवानी लोक नृत्य, आप सब जानते हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक और है बहुत फेमस है राउत नाचा, इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, राउत नाचा, राउत नाचा। एक बहुत फेमस है पंथी लोक नृत्य, कौन सा, पंथी। राउत नाचा और पंथी लोक नृत्य ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों छत्तीसगढ़ के हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का आपको याद रखना है डांगी, छपेली, डंडा नाच, चंबा,
थाली, धमान, ये सब कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। गुजरात का दोस्तों आपको याद होगा, गरबा याद होगा, डांडिया याद होगा, लेकिन दोस्तों परीक्षा में पूछे कौन कौन से जाते हैं? भवाई, मोस्ट रिपीटेड। रासलीला, जैसे ही रासलीला दोस्तों आता है, अब उत्तर प्रदेश का ऑप्शन देखने लगते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं मिलता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, आप तुरंत गुजरात मारिएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। लास्या बहुत बार पूछा गया। पनिहारी, ये कहाँ का है? गुजरात का है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असम का दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है? नागा नृत्य, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड। नागा नृत्य कहाँ का है? असम का है। और असम में दोस्तों एक मेला लगता है, अंबुबाची का मेला। और कौन सा मंदिर स्थित है? कामाख्या माता मंदिर। इसको भी आप याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है ये। बगरुम्बा कहाँ का है? असम का है। घुमरा कहाँ का है? असम का है। नट पूजा कहाँ का है? असम का है। महाराष्ट्र कहाँ का है? असम का है। बिछुआ, बिहू, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सब कहाँ के हैं? असम के हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का दोस्तों आपको याद रखना है रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चांचरी, जद्दा, जैता। ये जद्दा जैता बहुत पूछे गए हैं आपकी यूपी की परीक्षाओं में। रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चांचरी, जद्दा, जैता, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के फ्लोक डांस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब बात करते हैं नागालैंड को लेकर। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं, नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की दोस्तों वर्तमान में राजधानी कौन सी है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट कर। अब बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड के दोस्तों आपको त्योहार याद रखना है, चोंग। चोंग कहाँ का है? नागालैंड का। खैबा, लीम, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना लीम कहाँ का है, खैबा कहाँ का है, चोंग कहाँ का है और हॉर्नबिल कहाँ का है? सबके सब नागालैंड के हैं। कर्नाटक का यक्षगान, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी का। करगा, लांबी माफ कीजिएगा, लांबी, ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। महाराष्ट्र के बहुत फेमस है लावणी और तमाशा। और कौन सी दोस्तों? मौनी, नकटा, ललिता, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब महाराष्ट्र के हैं। लेकिन दोस्तों ये दो नाम ये बहुत परीक्षा में पूछे गए हैं, लावणी और तमाशा। दोस्तों महाराष्ट्र में एक दोस्तों बहुत फेमस उत्सव मनाया जाता है, काला घोड़ा कला महोत्सव। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान से आपको कितने नाम याद रखना है? झूमर, पनिहारी। पनिहारी दोस्तों याद कीजिएगा, ये दोस्तों गुजरात में भी आया था। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शन में उसका दोस्तों अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। गणगौर, मोस्ट रिपीटेड। कालबेलिया, झोरिया, रम्मत, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड नाम रम्मत। रम्मत कहाँ का है? राजस्थान का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बने रहेगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, बताऊंगा आपको इसकी पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है। दोस्तों उड़ीसा के आपको याद रखना, दलखई उत्सव कहां का है? उड़ीसा का है। घुमरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैका नाच, छऊ, रज पर्व, नुआखाई, धानु यात्रा, रथ यात्रा, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब उड़ीसा के हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया था यात्रा उत्सव। कौन सा दोस्तों? यात्रा पूछा गया था। ऐसा यात्रा उत्सव कहाँ का है? तो आप सब लिखा हुआ है सामने आपके, कहाँ का है ये दोस्तों आपका उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन है गोवा का। दोस्तों आपको याद रखना, मांडी, डकनी, सिगमो, झागोर, फुगड़ी, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब गोवा के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। युद्ध नृत्य ये दोस्तों कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पोपिर, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड। पोपिर कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों मेघालय से केवल एक नाम आपको याद रखना, बांग्ला और लाहो, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों के दोनों मेघालय से हैं। अगला क्वेश्चन है मिजोरम। मिजोरम दोस्तों कौन है? चेरकौन, चेराव, मिजो, चेल्लम, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब मिजोरम के हैं। अब दोस्तों एक और है दोस्तों यहाँ पर, चापचार कूट महोत्सव। चापचार कूट महोत्सव, ये दोस्तों कहाँ का है? ये भी दोस्तों आपका मिजोरम का ही है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो टीसीएस में ही पूछे जाते हैं और दोस्तों किसी परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को मिस मत कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा इस क्लास को। समुद्रगुप्त, दोस्तों समुद्रगुप्त का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वीणा वादक थे। तो आपको दोस्तों परीक्षा में कई बार देखने को मिलेगा सवाल कि समुद्रगुप्त का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वीणा वादक हैं। अमीर खुसरो, दोस्तों इनको दोस्तों सितार और तबला का जनक माना जाता है। तो सितार और तबला के जनक कौन है? अमीर खुसरो।
उपनाम मद्रास का मोजार्ट के नाम से किसको जानते हैं? ए आर रहमान को जानते हैं। ये सब टीसीएस में पूछे गए सवाल हैं किसी न किसी परीक्षा के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला शहनाई वादक कौन थी? तो आपको याद रखना है बागेश्वरी कमर, या इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। गायक केदार भट्टाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? कुमार शानू के नाम से इनको जाना जाता है। अगला सवाल, भरतनाट्यम माफ कीजिएगा भारत रत्न से सम्मानित 1998 में प्रथम शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है? तो आपको याद रखना है एम एस सुब्बालक्ष्मी। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि एम एस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला? 1998 में। और पहली संगीत गायिका कौन है? एम एस सुब्बालक्ष्मी। और एम एस सुब्बालक्ष्मी दोस्तों जो है कर्नाटक संगीत की गायिका है। इसको आप याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में कई बार पूछ सकता है कि एम एस सुब्बालक्ष्मी किस संगीत की गायिका है? कर्नाटक संगीत की। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एक दो और हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। एम एस सुब्बालक्ष्मी को 1974 में, कब? 1974 में इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड इसको कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। और 1954 में इनको मिला था पद्म भूषण, और 1975 में इनको मिला था पद्म विभूषण। दोस्तों अगर परीक्षा वाला क्वेश्चन कठिन करता तो ऐसे ही सवाल पूछता है कि एम एस सुब्बालक्ष्मी को कौन कौन सा सम्मान मिल चुका है? तो इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, भारत रत्न भी मिल चुका है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1999 में किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में कई बार देखा गया है, तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर। इनको दोस्तों 1999 में भारत रत्न दिया गया, जो कि सितार वादक हैं, आप सब जानते हैं। और दोस्तों एकमात्र ऐसे दोस्तों भारतीय हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। आगे आने वाले पीडीएफ में सवाल आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपसे पूछ ले बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे शहनाई वादक। इनको भारत रत्न कब मिला है? वर्ष 2001 में। और दोस्तों लता मंगेशकर को भी दोस्तों वर्ष 2001 में भारत रत्न मिला है। और लता मंगेशकर को क्या कहते हैं हम? स्वर कोकिला। क्या कहते हैं? इनको हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। अब आपके लिए एक सवाल बहुत ही लल्लन टॉप, जल्दी से बताएं। भारत कोकिला कौन सा? भारत कोकिला। भारत कोकिला के नाम से हम किसको जानते हैं? इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर कर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृणालिनी साराभाई, इनको दोस्तों पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया? अच्छा सवाल है, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, आप सब जानते हैं। इनको पद्म श्री मिला है 1965 में। ये सवाल पूछा गया इसीलिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। जबकि इन्हें 1992 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पहले ओडिसी शास्त्रीय नृत्यक कौन है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? केलुचरण महापात्र। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेगा, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आप बोलेंगे उड़ीसी नृत्य से है। और इनको कब दोस्तों पद्म विभूषण मिला है? वर्ष 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 में पद्म भूषण मिला है इन्हीं को, किनको? केलुचरण महापात्र को 1988 में पद्म भूषण मिला है। और 1974 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घराने जो आपको याद रखने हैं, मैंने सारा स्टैटिक जीके कवर करने का प्रयास किया है। आई थिंक आपको क्लास पसंद आ रही होगी। किराना घराना से संबंधित कौन है? पंडित भीमसेन जोशी। परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? तो आप बोलेंगे किराना घराने से हैं। और इनको वर्ष 2008 में भारत रत्न दिया गया है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। मेवाती घराने से दोस्तों आपको याद रखना पंडित जसराज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो आप बोलेंगे मेवाती घराने से है। मोतीराम और मणिराम और संजीव अभयंकर, इन सबका संबंध है मेवाती घराना। अब बात करते किराना घराना। किराना घराना से आपको याद रखना अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, ये वो दो नाम हैं जो परीक्षा में आते ही आते हैं। और किराना घराना से कौन है? पंडित भीमसेन जोशी, जिनको 2008 में भारत रत्न मिला है, अभी मैंने आपको बताया। लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। अगर आपसे कहीं पूछ ले लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे पूरब घराना। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों बनारस घराने की बात करते हैं। बनारस घराने से आपको क्या याद रखना है? बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? राम साहय जी बनारस घराने के संस्थापक थे। और इनसे संबंधित शास्त्रीय गायिका कौन है? तो आपको याद रखना है गिरजा। इनकी दोस्तों गिरजा देवी कौन है? गिरजा देवी हैं बनारस घराने से संबंधित शास्त्रीय गायिका। सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। तो आपसे पूछ ले सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो आप बोलेंगे ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत की प्राचीनतम शैली ध्रुपद।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारतीय संगीत की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है, तो आप बोलेंगे ध्रुपद शैली है। इसके प्रतिपादक कौन है, उदय भावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल पूछा जाने की पूरी संभावना रहती है एसएससी में ऐसे सवालों की, तो आपको याद रखना है भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसकी प्राचीनतम शैली कौन सी, तो आप बोलेंगे ध्रुपद शैली। और इसके प्रतिपादक कौन है ध्रुपद शैली के, तो आप बोलेंगे उदय भावलंकर। तानसेन के गुरु कौन थे, हरिदास। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, रागनी लोक नृत्य दोस्तों कहाँ का फेमस है, रागनी लोक नृत्य, तो आपको याद रखना, माफ कीजिए लोकगीत है, रागनी लोकगीत कहाँ का फेमस है, हरियाणा का। चक्री पारंपरिक संगीत दोस्तों कहाँ का फेमस है, जम्मू कश्मीर का। भरतनाट्यम में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, मृदंगम। ये सवाल दोस्तों अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देगा। आपको ये तो पता है कि भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है, रुक्मणी देवी इसकी दोस्तों जननी मानी जाती हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ बैठे कि भरतनाट्यम में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो आप दोस्तों कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा मृदंगम का इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां और पुत्र जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तबला वादक है अभी हमने डिस्कस किया है। पिता पुत्र की जोड़ी को पंजाब घराने से संबंध है, तो आपसे अगर पूछ ले ये दोस्तों कौन, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित है, तो आप बोलेंगे पंजाब घराना। अगला क्वेश्चन, सितार का जनक किसको कहते हैं, सितार का जनक, तो आप सब जानते हैं अमीर खुसरो को कहा जाता है सितार का जनक। आई थिंक दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट किया होगा। ये दोस्तों कुछ सवाल थे जो दोस्तों स्टैटिक जीके से जुड़े हुए थे, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास और कैसा लगा आज का कंटेंट। अब दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों नंबर मैंने आपको दिया है, अगर आपको दोस्तों पीडीएफ परचेस करनी है वो 130 पेजेस वाली, तो दोस्तों आप इसी नंबर पर 7078 142 717 ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इस पर कॉल मत कीजिएगा, आप 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कीजिएगा। आपको एसएससी की ब्रह्मास्त्र वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास वाली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। नहीं तो दोस्तों आप इस नंबर पर क्यूरी कर सकते हैं, एसएमएस डाल दीजिएगा, मैं आपको इस नंबर पर भी ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए दोस्तों बेनिफिट होगी। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।